कंफ्यूज हूँ सर, मुझे करना क्या है। कभी मन में ख्याल आता है कि सर मैं यूपीएससी क्रैक कर लूं, सर उसी में 2 मिनट बाद ख्याल आता है कि मैं गेट कर लूं, सर तीसरे मिनट ख्याल आता है कि सर मुझे प्लेसमेंट में जाना चाहिए, सर चौथे मिनट ख्याल आता है कि नहीं सर मेरे को तो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। तो ये ख्याल है, ये आएंगे आपके साथ, बट कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या। आपको अपना खुद का सुनना पड़ेगा। आप लोगों को देखिए, अगर आप जॉब लेते हैं तो वो एक फिक्स जॉब है, एक फिक्स टाइम के लिए आप जॉब कर रहे हो। और जॉब ही करना था तो मुझे लगता है आईआईटी आने का कोई तुक नहीं बनता है। फिर तो एक नॉर्मल कॉलेज वाला भी बच्चा प्लेसमेंट लेके कर लेगा, हो सकता है उससे 10 लाख पैकेज कम होगा, आपका 10 लाख ज्यादा हो जाएगा। तो जिस जगह आप बैठे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा सोचना चाहिए, और बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा हासिल कर पाओगे। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपना स्कूलिंग सरकारी स्कूल से किया है, कॉलेज सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूं, पीएचडी भी मेरी सरकारी यूनिवर्सिटी से हुई है। पूरा एजुकेशन मेरा इसी टाइप का रहा है। हमारे खुद ने मेहनत करी, खुद ने सब अपनी जगह बनाई है। तो जब मेरे जैसा इंसान जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे वो ये कर सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ अचीव किया, उनके पास इतने रिसोर्सेज इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, यार वो कर सकते हैं तो आप तो बहुत ही बड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो पहले तो अपने आप में विश्वास करना शुरू करिए, और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट ये कि टेक ए स्मॉल स्टेप, है ना, ज्यादा बड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के बारे में स्टार्ट करिए, सोचना शुरू करिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि नहीं सर मुझे तो स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप पे आप जो भी लाइक सबसे पहले तो स्टार्टअप में क्या चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी आजकल तो बुक्स है, बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं। आपको कहने के इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारे पास इतना कंटेंट देखने को नहीं हुआ करता था ना, हमें कोई इतना गाइड करने के लिए होता था। पर आज तो आपके पास हर चीज अवेलेबल है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। आपको 2 मिनट में आपके सामने नजर आ जाएगा, राइट। सो टेक ए स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स योर गोल एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गेट एग्जाम की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी करना चाहते हैं, व्हाटएवर, सबसे पहले क्या करते हैं, नोट्स इकट्ठे करते हैं। यार उन सर के नोट्स ले लें, इन सर के नोट्स ले लें, इसका ले लें। आप 10-15 नोट्स पकड़ लोगे, फिर आप बोलोगे मेरे पास इसका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। सब कुछ इकट्ठा हमने कर रखा है पर हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। सो हमेशा ऑर्गेनाइज रहिए। जितना आपको पढ़ना है, जितना आप कर सकते हो उतना ही इकट्ठा करिए और उसको कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक पढ़ना शुरू करिए, राइट। बट अगर आप बोलोगे सर टाइम नहीं है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आज अगर आपको 3 घंटे के लिए क्रिकेट मैच खेलना हो या फुटबॉल खेलना हो या कोई भी गेम खेलना हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। किसी के साथ टाइम है ना, बहुत सारे मैं देखता हूँ यार आता तो कुछ कुछ बैठे हुए थे, तो ऐसे वहां भी टाइम मिल जाता है आपको, है ना। बट जब हम पढ़ाई की बात करते हैं ना तो हमारा दिमाग हमें क्या देता है, एक्सक्यूजेस। अरे नहीं पागल है क्या, तेरे को तो भी ये बहुत सारे प्रोफेसर के जॉब वो असाइनमेंट्स करने, तेरे को ये वाला काम करना, कहां तू यूपीएससी कर रहा है ना। वहां में दिमाग कहीं ना कहीं वो हमारी बॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है ना, कि तू ये नहीं कर सकता है, नहीं तेरे को तो ये नहीं करना है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको, और आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके साथ कोई ऐसा फ्रेंड होगा ना, आप तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप यहां बैठे हो, इसका मतलब आप ऐसे काम थोड़ा कम करते होंगे। आपके फ्रेंड को देखो कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है साथ में, है ना। बस वो सोचो वो जितने टाइम में वो काम कर रहे हैं ना, उतने टाइम आप कुछ तैयारी करना चालू कर दो। समझ में आ रहा। 3 घंटे किसी के साथ बैठ रहा है, 3 घंटे में पढ़ाई करूंगा। 1 घंटा 2 घंटा की क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटा मैं ये करूंगा, राइट। सो आपको टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लग जाएगा, है ना। कभी कभी हम दूसरों के दुख से सुखी हो जाते हैं कि यार हाँ यार ये सही है तो मैं थोड़ा अच्छा ही कर रहा हूँ, राइट। सो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखो। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, राइट, कि वो सब कुछ करते हुए अच्छा स्कोर भी कर जाते हैं। खैर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा था, बट कहना चाहता हूं कि टाइम है, बस हमें निकालने की जरूरत है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, मेंटेन योर रूटीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद 5:30 उठता हूं और योगा थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेता हूं, ज्यादा नहीं हो पाता है। एंड साथ में मैं डेली 1 घंटा टेबल टेनिस खेलता हूं। सो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर, चाहे आप यहां बैठे हुए हो, आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, आपको हर प्रकार के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ मिली हुई है। आप 1 घंटा कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, है ना।
वट एवर इट इज, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी आपको ऐसा गेम है, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करिए। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो बहुत कम हो गया है ना। अगर आप देखोगे कि हर 2 मिनट के अंदर हम मोबाइल पकड़ते हैं, हम कहीं से बात करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नए ख्याल आते रहते हैं। बट जब हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं ना, जब जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फोकस होता है कि यार मुझे मैच जीतना है, राइट। तो ये आपका कंसंट्रेशन और फोकस बनाता है, ये एक प्रकार का मेडिटेशन है, आपको समझने की जरूरत है। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में एक स्पोर्ट्स को डालिए और कोशिश करिए ना। अगर कोई आपके साथ खेलने वाला नहीं तो सुबह घूमने ही निकल जाइए, है ना। सुबह जब 5:30-6 बजे घूमने निकलोगे ना, आप 2 दिन 3 दिन जाओगे ना, एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी, राइट। सो इसको कहीं ना कहीं आप शामिल करिए। नेक्स्ट, यूज टेक्नोलॉजी। आप अपने प्लान्स को, आजकल इतने बहुत सारे ऐप्स मोबाइल में अवेलेबल है, आप अपने प्लान को बकायदा करना स्टार्ट करिए। मैं भी हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे आजकल टूल्स आने लग गए हैं, जिससे आप कोई भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। सो कहीं ना कहीं जो हमारे लाइक टेक्नोलॉजीज हैं, उसका अच्छा यूज करना शुरू करिए, क्लियर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जिनका बेटर यूज करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा है ना। अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू करोगे तो अच्छे ख्याल आएंगे, लाइफ में अच्छा करोगे। पता है मेरा बेटा 10th क्लास में है, मैं सोच रहा हूँ कि वो भी, उसका थोड़ा मैथ्स के लिए इंटरेस्ट है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ कि जेई के लिए वो प्रिपेयर करे, राइट। तो मेरी से बात होती है कि कहाँ से जेई तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो नाम एक ही आता है कि ठीक है एलन अच्छा कर रहा है तो हमें एलन से कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छा मास है ना, कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा, राइट। तो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि एक माहौल मिलता है। जब आप जेई की तैयारी कर रहे थे तब आपके पास ऐसे कॉम्पिटिटर्स थे जिनको देख के आपको लगता था कि यार मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो अच्छा माहौल, अच्छे फ्रेंड्स का होना जरूरी है। कोई अगर आपको नेगेटिव बोलता है कि यार नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तुझे नहीं करना चाहिए, तूने बोला कि यार मुझे यूपीएससी करना है और मेरे को एक अंदर से डिजायर है कि मैं लाइफ में यूपीएससी क्रैक करके एक ऑफिसर बनना चाहता हूं, और कोई दोस्त अगर आपको बोलता है कि नहीं यार तू कर, अरे तेरे को क्या सपोर्ट चाहिए, मैं तेरे लिए हेल्प करता हूं, देख ये चीजें जो तू कर सकता है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है कि यार मैं कर सकता हूं। या आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या कोई भी आपका प्लान है, तो हमेशा ऐसे लोगों, जैसे मैं भी हूं, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने लगभग 17 से 18 साल अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है, एज ए डायरेक्टर भी मैं रहा हूं। मैं जितना फ्रस्ट्रेटेड उस टाइम हुआ करता था ना, मैं आज बिल्कुल नहीं हूं। मेरी पुराने 4 साल 5 साल की लाइफ बिल्कुल सकारात्मक भरी जिंदगी है, जहां पर मैं हमेशा कुछ न कुछ नया लोगों से सीखता हूं, लोगों से बात करता हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर जब मैं पहले एज ए काम किया करता था तो मेरे कलीग, कभी हम टीचर, कभी हम कॉलेज मैनेजमेंट को बोलते हैं कि यार कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं, बच्चे गंदे हैं, ये है वो है, कहीं ना कहीं हम गलतियां ढूंढना शुरू कर देते थे, और आज भी हम लोग करते हैं। अगर आप सिस्टम को दोष देते हैं, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, मीन्स आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि नकारात्मक है और आपका आसपास का पूरा ओरा नेगेटिव बना हुआ है। हमेशा आपको कहना चाहता हूं कि रोज भगवान का धन्यवाद दीजिए। जितना आप ऊपर वाले को बोलेंगे थैंक यू भगवान, आज दिन भर में मैंने ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं सुनी है। मेरे घर में सब स्वस्थ हैं, मेरे परिवार में सब अच्छा है, न मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, न मेरे मित्रों के साथ कुछ गलत हुआ है। बेटा ऐसे लोगों को जाके देखिए, ऐसे देश को जाके देखिए जहां दिन भर युद्ध होते रहते हैं, लोग मर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहा है, डेली उनको नेगेटिव सुनने को मिलता है। आज हम कितनी किस्मत वाले कि हमारे हर दिन कहीं ना कहीं हम अच्छा, एक नई एनर्जी और एक नया वातावरण में मिल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वातावरण में रहना शुरू करिए। आप डेली थैंकफुल होइए कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट पे यहाँ पे हैं, राइट। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक होना जरूरी है। आप जाते हो कभी मंदिर में, तो मंदिर में भगवान को बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। कभी आपको देखा नहीं होगा कि वो एकदम बूढ़े गरीब भगवान बने हुए हैं ना। और भगवान की हर आरती, हर कोई भी हनुमान चालीसा ले लो, कहीं भी हम हमेशा भगवान के बारे में अच्छा बोलते हैं कि प्रभु आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो है। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान आपने सब खराब कर दिया, आप पता नहीं कैसे हो, आप ऐसे, किसी आरती में आपने भी नेगेटिव नहीं सुना होगा। अरे हम उन्हीं के तो अंश हैं, हम क्यों अपने बारे में गलत सोचते हैं, हम क्यों दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, राइट। हमेशा नेगेटिव सुनना, किसी के बारे में गलत धारणा रखना, विचार रखना, विच इज नॉट राइट, राइट। हाँ, अगर किसी को क्रिटिकल कुछ बोलना है कि यार तेरी ये आदत गलत है, उसको आप बोल सकते हैं, बट अच्छे विचार रखिए। क्योंकि हमारा ओरा, मैं कह रहा हूं आपको ये मान के रख लीजिए, मैं बात बोलना चाह रहा हूं, ये बात फिर आपको कभी मेरी बात जीवन में याद आएगी
जितना सकारात्मक आप रहना शुरू करेंगे, मैं कहना चाह रहा हूं ना, ये भगवान और ये जो नेचर है ना, ये आपका सपोर्ट करना शुरू कर देगा, राइट? सो प्लीज सोचना शुरू करिए और अच्छा विचारधारा रखिए। नेक्स्ट देखिए।